आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आशीष दे इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है। आज हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी, जो ताकत दी है, उसके अनुसार हम देखना चाहते हैं। बाइबल को पढ़ने और समझने से पहले अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में नहीं जाना तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं और बहुत कुछ आप परेशानियों का सामना करना आपको पड़ सकता है। क्योंकि बाइबल को रीड करने से पहले हमें कुछ उसके नियम, उसके जो परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है, उसे हमें जानना बहुत बेहद जरूरी है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आज आपको ढेर सारी आशीषें मिले, आपको ढेर सारा ज्ञान मिले, बुद्धि मिले और समझ मिले। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप उन वीडियो को देख पाए और सीख पाए और अपने जिंदगी में परमेश्वर को आने दें। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे वचन देखना चाहते हैं, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। इन वचनों में हमें ध्यान पूर्वक क्या बातें नोट डाउन करना है, हमें ध्यान पूर्वक देखना और सीखना है। लिखा है पहले में, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। आप सभी से मैं कहता हूं इन बातों को ध्यान दें कि परमेश्वर ने कहा क्या है। क्या ही धन्य वह जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर के वचन पे हमें चलना है, उसकी व्यवस्था पर हमें बिलीव करना है, भरोसा रखना है और खरे होकर के परमेश्वर के आयतों पे और वचनों पर विशेष हमें ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट होता है। यहाँ पे और देखते दूसरे में क्या लिखा है, क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं? अगर संपूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं तभी आप बाइबल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको परमेश्वर ढेर सारी आशीषें दे सकता है, आपको ढेर सारा ज्ञान परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसकी जो चेतावनी है उसे अपने मन में बैठाना होगा, उसे मानना होगा कि परमेश्वर ने चेतावनी दी है, और अपने संपूर्ण मन से अगर हमने परमेश्वर के पास आए हैं, उसके संपूर्ण मन से उसके वचन को जिस दिन हमने पढ़े, उस दिन हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आशीषें देगा और हमें ढेर सारा ज्ञान देगा जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है। तो इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है। बाइबल को पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले हमें इन बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। यानी जब हमने संपूर्ण मन से विश्वास किया, भरोसा रखा और परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से जाते हैं, तो क्या कहता है यहाँ पे परमेश्वर वचन, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पे चलते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, वो कुटिलता के काम का मतलब गलत कार्य हम नहीं करते हैं और उसके मार्गे पे हम चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर, यानी हम संपूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना। अगर हमने परमेश्वर के वचन को, आयतों को पढ़ना सीखा और समझने की कोशिश की, अगर उसके बाद हम फिर भी गलतियां करते हैं, ठीक है गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उसको दोहराना नहीं, उसको दोबारा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरी मैं हर एक गलतियों को क्षमा करूंगा, तेरी मैं हर एक अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन अगर तू उसी बातों को बार बार करेगा तो समझते हुए भी उसको अगर ना समझ बनता है तो परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, उसके मार्गों पे हमें चलते रहना, अगर विश्वास रखना है, इन बातों को विशेष ध्यान रखना। वो हर एक मसीह भाई बहन, चाहे नया हो चाहे वो पुराना हो। वचन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 23 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, हमें ध्यान देना है। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। अगर आपके मन में ये बात आ गई कि मैं जान गया हूं कि जो मनुष्य का मार्ग है उसके बस में नहीं है, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा है, उसके डग उसके अधीन नहीं है। 24 में क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने, हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर पर न्याय से क्रोध में आकर के नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। यानी जिस दिन हमने परमेश्वर के वचन को अनादर कर दिया, आदर नहीं किए, अगर हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आता है, नहीं हमें परमेश्वर के वचन पे कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्या है परमेश्वर के वचन नहीं। अगर आपने विश्वास किया, अपने संपूर्ण मन से अगर परमेश्वर के पास आए हैं, तो इन बातों को हमेशा याद रखना। परमेश्वर से कहना कि मैं आपका बेटा और बेटी हूं, जो भी आप हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा। यही बात को हमें ध्यान में विशेष रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 और 15 में लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। परमेश्वर ने क्या कहा है? निर्बुद्धियों की नाई नहीं, आपको निर्बुद्धि नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। उस बुद्धिमान की तरीके आपको चलना है। बुद्धिमान आप कब बनेंगे? जब परमेश्वर के वचन को संपूर्ण मन से ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे। कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपको पीछे नहीं हटना। अगर जिस दिन आपने पीछे हट लिया, उस दिन अपने आप के जीवन से बहुत कुछ आप खो देंगे और आपको बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से, अपनी जो अनंत काल का जीवन है उसे आप खो देंगे। इसीलिए क्या करना है? बुद्धिमान आपको परमेश्वर तभी बनाएगा जब उसके वचन पर आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो और हम कुछ यहाँ पे वचन देखना चाहते हैं। 16 में लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है? और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमें ये बातों को ध्यान पूर्वक सीखना और समझना है। जो हमें आज अवसर मिला है बहुत बहुत मूल्य है, बहुत बहुमूल्य हमारे लिए हो सकता है, यानी है भी, हो नहीं सकता, है हमारे लिए। उसको हमें समझना होगा क्योंकि आज के दिन जो हमारे लाइफ में, हमारे दिन में बहुत बुरे आ चुके हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये भी हमें देखना कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम अपनी इच्छा को प्रकट करते जा रहे हैं, अपनी इच्छा की बातों बताते जा रहे हैं। कभी हम परमेश्वर की बातों को सीखने और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, इसे भी हमें ध्यान पूर्वक समझना होगा। बाइबल की आयतों को पढ़ने से पहले हमें इन बातों पे विशेष ध्यान देना होगा और सीखने और समझने की हमें जरूरत है। तो जैसे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 15 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर के वचन को, सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगर आपके अपने जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, परमेश्वर के वचन को आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा। अपने आप को खरे उतरना पड़ेगा परमेश्वर की आयतों को, वचनों को पढ़ते समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ढेर सारी ताकत दी, वो ब्लेसिंग की, हमको आशीष दिया। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको सीख रहे हैं तो आपको एक ही बात हमेशा याद रखना, उसकी व्यवस्था पर हमेशा कभी उंगली नहीं उठाना, क्योंकि उसका व्यवस्था, उसका कानून, उसका नियम एकदम सख्त है। वो हमेशा पवित्र है और पवित्र है। अपने आप को जज करो, अपने आप को देखो कि क्या हम सत्य हैं या फिर नहीं सत्य हैं। अगर आप बाइबल के वचनों को पढ़ने से पहले इनको ध्यान पूर्वक अपनी बातों, अपनी जिंदगी में लागू कर लिए तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आशीषित करेगा। मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषित दिए होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम जान सके, समझ सके आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं परमेश्वर के आयतों को, वचन को लेकर के। तो परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप कहीं भी, किसी भी स्थान में, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।